इस्लामी तालीमात में ये बात बड़े यकीन के साथ बताई गई है कि जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत होती है और नमाज कायम की जाती है, उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल यानी उनका उतरना होता है। फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म से चलते हैं और नेक बंदों के पास रहमत, सुकून और बरकत लेकर आते हैं। घर इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। अगर घर में सुकून हो तो पूरी ज़िंदगी सुकून भरी लगती है, और अगर घर का माहौल बेचैन हो तो इंसान दुनिया की सारी दौलत के बावजूद परेशान रहता है। यही वजह है कि इस्लाम घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि इबादत और रूहानियत का केंद्र बनाने की तालीम देता है। जब घर में कुरान की तिलावत की आवाज़ गूंजती है, जब बच्चों को दीन की बातें सिखाई जाती हैं, जब फजर और इशा की नमाज अदा की जाती है, तो वो घर महज ईंट पत्थर का मकान नहीं रहता बल्कि रहमतों का घर बन जाता है। ऐसे घर में फरिश्ते उतरते हैं और उनका नुज़ूल उस घर की फिजा को नूरानी बना देता है। फरिश्तों का नुज़ूल क्या होता है? फरिश्तों का नुज़ूल मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने नूरानी बंदों को ज़मीन पर भेजता है ताकि वो नेक लोगों की इबादत को देखें, सुनें और उनके लिए रहमत की दुआ करें। ये नुज़ूल हर वक्त हर जगह नहीं होता बल्कि ख़ास तौर पर उन जगहों पर होता है जहाँ अल्लाह की याद बसती है। जब घर में तिलावत कुरान होती है, तस्बीह पढ़ी जाती है या अल्लाह का नाम लिया जाता है, तो फरिश्ते उस घर के आसपास जमा हो जाते हैं। उनकी मौजूदगी से एक रूहानी माहौल बनता है जिसे दिल महसूस करता है। इंसान के दिल में सुकून उतरता है, डर कम हो जाता है और घर में मोहब्बत बढ़ने लगती है। घर और रूहानियत का रिश्ता। इस्लाम में घर को बहुत अहमियत दी गई है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपनी असली ज़िंदगी गुजारता है। अगर घर का माहौल दीन से जुड़ा हो तो बच्चे भी नेक बनते हैं, बुजुर्गों के दिल भी सुकून में रहते हैं और रिश्तों में बरकत आती है। लेकिन अगर घर में सिर्फ दुनिया की बातें हों, टीवी और मोबाइल का शोर हो और अल्लाह की याद बिल्कुल ना हो, तो वो घर धीरे धीरे रूहानियत से खाली हो जाता है। ऐसे घरों में अक्सर झगड़े, बेचैनी और नफरत बढ़ने लगती है, क्योंकि वहाँ फरिश्तों की जगह शैतानी असर हावी होने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने घरों को दीन की रोशनी से भरें ताकि फरिश्तों का नुज़ूल हो और घर में रहमत कायम रहे। कुरान की तिलावत और फरिश्तों का आना। कुरान अल्लाह का कलाम है और जब ये कलाम किसी घर में पढ़ा जाता है तो उस घर की फ़िज़ा बदल जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे घर में एक नूर फैल गया हो, दिल हल्का हो जाता है और मन को एक अजीब सा सुकून मिलता है। रिवायतों में आता है कि जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वो घर आसमान वालों को वैसे ही चमकता दिखाई देता है जैसे ज़मीन वालों को आसमान के सितारे चमकते नजर आते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि कुरान की अज़मत का इजहार है। जब तिलावत होती है तो फरिश्ते उतरते हैं और उस तिलावत को सुनते हैं। वो घर वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उनके गुनाह माफ़ करे और उनके घर में सुकून और बरकत कायम रखे। नमाज कायम करने से फरिश्तों का नुज़ूल। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा स्तंभ है। जब घर में नमाज कायम होती है, खासकर जमात के साथ, तो वो घर इबादत का केंद्र बन जाता है। ऐसे घर में फरिश्ते उतरते हैं और नमाज अदा करने वालों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। फजर की नमाज का वक्त खास होता है। उस वक्त रात की खामोशी होती है और दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा झुका होता है। अगर घर के लोग फजर के वक्त उठकर नमाज पढ़ें तो उस वक्त फरिश्तों का नुज़ूल ज़्यादा होता है और घर रहमतों से भर जाता है। ज़िक्र इलाही और घर का सुकून। अल्लाह का ज़िक्र यानी उसका नाम लेना, तस्बीह पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सब ऐसे अमल हैं जो घर में रूहानी माहौल पैदा करते हैं। जब घर में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर की आवाज़ें गूंजती हैं तो दिल खुद ब खुद नर्म हो जाता है। ज़िक्र की बरकत से घर में झगड़े कम होते हैं, दिलों में मोहब्बत बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। ऐसे घरों में फरिश्ते आकर बैठते हैं और वहाँ रहमत का साया बना रहता है। फरिश्तों के नुज़ूल के असर। जब किसी घर में फरिश्ते उतरते हैं तो उसके कई रूहानी असर होते हैं। घर में सुकून और इत्मीनान बढ़ जाता है, दिलों से नफरत और गुस्सा कम हो जाता है, बच्चों के अंदर नेकी की आदतें पैदा होती हैं, घर में बरकत आती है और रिज्क में आसानी होती है, शैतानी वसवसे दूर हो जाते हैं। ये असर नज़र नहीं आते लेकिन ज़िंदगी में महसूस होते हैं। जिस घर में रहमत हो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी महसूस होती है। फरिश्तों के दूर होने के जैसे कुछ अमल ऐसे हैं जिनसे फरिश्ते आते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अगर घर में गुनाहों का माहौल हो, झूठ, गाली गलौज, बेपर्दगी और हराम चीज़ें आम हो, तो फरिश्ते वहाँ ठहरना पसंद नहीं करते। इसके अलावा अगर घर में हर वक्त गाने बजाने का शोर हो, नमाज की परवाह ना की जाए और कुरान की तिलावत बिल्कुल ना हो, तो वो घर धीरे धीरे रूहानियत से खाली हो जाता है। ऐसे घरों में अक्सर झगड़े, बेचैनी और नफरत बढ़ने लगती है।
क्योंकि वहाँ फरिश्तों की जगह शैतानी असर हावी होने लगते हैं। बच्चों की तालीम और फरिश्तों का नुज़ूल। जब घर में बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाया जाता है और अच्छे अखलाक सिखाए जाते हैं, तो ये अमल भी फरिश्तों के नुज़ूल का जरिया बनता है। फरिश्ते ऐसे बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि वो नेक बने और दीन पर चले। बचपन में जो माहौल मिलता है वही पूरी जिंदगी पर असर डालता है। अगर घर में दीन का माहौल हो तो बच्चे भी नेक रास्ते पर चलते हैं और उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। आज के दौर में घरों की हालत। आज का दौर बहुत मशगूलियत भरा है। मोबाइल, इंटरनेट और दुनियावी कामों में इंसान इतना उलझ गया है कि घरों से रूहानियत कम होती जा रही है। पहले घरों में सुबह कुरान की आवाज़ आती थी, मगर आज अलार्म और मोबाइल की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो तो हमें फिर से दीन की तरफ लौटना होगा। घर में रोज़ थोड़ी देर कुरान पढ़ना, बच्चों के साथ मिलकर नमाज पढ़ना और अल्लाह का जिक्र करना, यही वो अमल हैं जो घर को रहमतों का केंद्र बना देते हैं। एक रूहानी सबक। घर में फरिश्तों का नुज़ूल हमें ये सबक देता है कि असली खुशी और सुकून दीन में है। अगर घर में अल्लाह की याद बस जाए तो दुनिया की परेशानियां भी आसान लगने लगती हैं। फरिश्तों की मौजूदगी इंसान को गुनाहों से दूर करती है और दिल को नेकी की तरफ झुकाती है। ये एहसास ही काफ़ी है कि जब हम अपने घर में कुरान पढ़ते हैं या नमाज अदा करते हैं तो आसमान की पाक मखलूक हमारे घर में मौजूद होती है। ये सोच ही इंसान के दिल में खौफ खुदा और मोहब्बत इलाही पैदा कर देती है। घर में फरिश्तों का नुज़ूल कोई आम बात नहीं, बल्कि अल्लाह की खास रहमत की निशानी है। जिस घर में कुरान की तिलावत, नमाज की पाबंदी और अल्लाह का जिक्र होता है, वो घर नूर से भर जाता है। वहाँ सुकून, बरकत और मोहब्बत कायम रहती है। हमें चाहिए कि हम अपने घरों को सिर्फ दुनियावी आराम का स्थान न बनाएं, बल्कि उन्हें इबादत और रूहानियत का घर बनाएं। रोज़ाना तिलावत करें, नमाज कायम करें और बच्चों को भी दीन से जोड़ें। यकीनन ऐसे घरों में फरिश्ते उतरेंगे, रहमत बरसेगी और जिंदगी में वो सुकून मिलेगा जो किसी दौलत से नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला हमारे घरों को अपनी रहमतों का केंद्र बनाए, फरिश्तों के नुज़ूल से रोशन करे और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। फरिश्तों की मौजूदगी का असर एक ऐसा रूहानी एहसास है जिसे आंखों से हमेशा देखा नहीं जा सकता, लेकिन दिल उसे गहराई से महसूस करता है। इस्लामी तालीमात में फरिश्तों को अल्लाह की नूरानी मखलूक बताया गया है, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं और उसके हुक्म से नेक बंदों के पास उतरते हैं। जब किसी जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, कुरान की तिलावत की जाती है, नमाज अदा की जाती है या कोई बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है, तो वहाँ फरिश्तों की मौजूदगी होती है। उनकी मौजूदगी से जो असर पैदा होता है वो इंसान की रूह, दिल और जिंदगी तीनों पर दिखाई देता है। ये असर सुकून, बरकत, रहमत और रूहानी ताकत के रूप में महसूस होता है। फरिश्तों की मौजूदगी इंसान के अंदर नेकी का जज्बा पैदा करती है, गुनाहों से नफरत दिलाती है और अल्लाह की तरफ झुकाव बढ़ाती है। दिल पर पड़ने वाला असर। फरिश्तों की मौजूदगी का सबसे पहला असर इंसान के दिल पर पड़ता है। दिल जो अक्सर दुनियावी फिक्रों, गमों और परेशानियों से भरा रहता है, अचानक हल्का महसूस होने लगता है। एक अजीब सी राहत और सुकून दिल में उतरता है, जैसे किसी ने अंदर की बेचैनी को धो दिया हो। कई बार इंसान नमाज या तिलावत के दौरान बिना किसी ज़ाहिरी वजह के रो पड़ता है। ये आंसू दरअसल दिल की नरमी और रूहानी असर की निशानी होते हैं। फरिश्तों की मौजूदगी दिल को इतना नर्म कर देती है कि इंसान अपने गुनाहों को याद करके शर्मिंदा हो जाता है और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता है। घर के माहौल पर असर। जहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं, वहाँ का माहौल बदल जाता है। घर में सुकून बढ़ जाता है, बेवजह के झगड़े कम हो जाते हैं और दिलों में मोहब्बत पैदा होने लगती है। छोटे छोटे मसले जो पहले बड़े लगते थे, अब आसानी से हल हो जाते हैं। ऐसा घर रहमत का घर बन जाता है। वहाँ बैठने से दिल को राहत मिलती है, बच्चों का व्यवहार अच्छा होने लगता है और बुजुर्गों के दिल को इत्मीनान मिलता है। ये सब फरिश्तों की मौजूदगी के रूहानी असर का नतीजा होता है। इबादत में लुत्फ का बढ़ना। फरिश्तों की मौजूदगी का एक खास असर ये भी है कि इबादत में लुत्फ और मिठास बढ़ जाती है। नमाज बोझ नहीं लगती, बल्कि दिल खुद ब खुद सजदे में झुकने लगता है।
कुरान की तिलावत करते वक्त मन भटकता नहीं, बल्कि हर आयत दिल में उतरती चली जाती है। इंसान महसूस करता है कि जैसे वो अल्लाह के बहुत करीब हो गया हो। यही वो लम्हा होता है जब बंदा और उसका रब के बीच का रिश्ता मजबूत होता है। फरिश्तों की मौजूदगी उस लम्हे को और ज़्यादा पाक और रूहानी बना देती है। गुनाहों से नफरत पैदा होना। जहाँ फरिश्ते होते हैं वहाँ गुनाहों की फिजा नहीं ठहर पाती। इंसान के दिल में बुराइयों से नफरत पैदा होने लगती है। वो गुनाह करना चाहता भी है तो दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है, ये गलत है, इससे दूर रहो। ये आवाज़ दरअसल दिल की सफाई का नतीजा होती है जो फरिश्तों की मौजूदगी से पैदा होती है। जब दिल साफ होता है तो इंसान खुद ब खुद अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। डर और वहशत का ख़त्म होना। फरिश्तों की मौजूदगी से इंसान के दिल से बेवजह का डर ख़त्म हो जाता है। रात की तन्हाई हो या ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी, बंदा खुद को अकेला महसूस नहीं करता। उसे यकीन होता है कि अल्लाह उसके साथ है और उसकी रहमत उसके आसपास मौजूद है। ये एहसास इंसान को हिम्मत देता है, सब्र सिखाता है और मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखता है। फरिश्तों की मौजूदगी इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। दुआओं की कबूलियत में आसानी। रूहानी तालीमात में बताया गया है कि जब बंदा सच्चे दिल से दुआ करता है और उस वक्त फरिश्ते मौजूद होते हैं तो वो फरिश्ते भी उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। उनकी दुआ रहमत का जरिया बनती है और बंदे की दुआ कबूल होने के आसार बढ़ जाते हैं। इसलिए जब इंसान नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ करता है और दिल से रोकर अपने रब को पुकारता है तो वो लम्हा बहुत कीमती होता है। उस वक्त फरिश्तों की मौजूदगी दुआ को और ज़्यादा असरदार बना देती है। बच्चों और नई नस्ल पर असर। फरिश्तों की मौजूदगी का असर बच्चों पर भी पड़ता है। जिस घर में रूहानी माहौल हो वहाँ पलने वाले बच्चे ज़्यादा शरीफ, अदब वाले और नेक दिल होते हैं। उनके अंदर अल्लाह का डर और मोहब्बत दोनों पैदा होते हैं। ऐसे बच्चे बुरी आदतों से जल्दी बच जाते हैं क्योंकि उनका दिल अंदर से मजबूत होता है। फरिश्तों की मौजूदगी उस माहौल को इतना पाक बना देती है कि बच्चों की परवरिश खुद ब खुद नेक रास्ते पर होने लगती है। बरकत और रिज्क पर असर। जहाँ फरिश्तों की मौजूदगी होती है वहाँ बरकत उतरती है। थोड़ी कमाई में भी बरकत होती है, खाने में भी सुकून होता है और घर के खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं। इंसान को लगता है कि अल्लाह उसकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। बरकत सिर्फ पैसे में नहीं होती बल्कि सेहत, वक्त, रिश्तों और दिल की सुकून हर चीज़ में होती है। फरिश्तों की मौजूदगी इन सब चीज़ों में रहमत भर देती है। शैतानी असर का ख़त्म होना। फरिश्तों की मौजूदगी का एक बड़ा असर ये है कि शैतानी वसवसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इंसान के दिल में जो बुरे ख्याल आते थे वो कम होने लगते हैं। गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, नफरत कम हो जाती है और दिल में अच्छाई की तरफ झुकाव बढ़ जाता है। क्योंकि जहाँ फरिश्ते होते हैं वहाँ शैतान ठहरना पसंद नहीं करते। वो उस जगह से दूर हो जाते हैं और इंसान का दिल सुरक्षित महसूस करता है। रूहानी सुकून का एहसास। फरिश्तों की मौजूदगी का सबसे बड़ा असर रूहानी सुकून है। ये सुकून दुनिया की किसी दौलत, शोहरत या आराम से नहीं मिलता। ये एक अंदरूनी राहत होती है जो सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलती है। इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, लेकिन दिल के अंदर एक ठंडक रहती है। यही एहसास ही असली कामयाबी है, क्योंकि जिसने दिल का सुकून पा लिया उसने दुनिया की सबसे बड़ी नेमत पा ली। एक रूहानी सबक। फरिश्तों की मौजूदगी का असर हमें ये सबक देता है कि जिंदगी का असली मकसद रूहानी बनना है। जब इंसान अल्लाह की तरफ झुकता है तो अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। ये उसकी रहमत का इजहार होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इबादत, तिलावत और जिक्र को जगह दें ताकि हमारी जिंदगी में भी वो रूहानी असर पैदा हो सके। जब दिल अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगने लगती है। फरिश्तों की मौजूदगी का असर बहुत गहरा और रूहानी होता है। ये असर दिल की सफाई, घर के सुकून, इबादत की मिठास, गुनाहों से नफरत, दुआओं की कबूलियत और जिंदगी की बरकत के रूप में नजर आता है। जो इंसान अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद से जोड़ लेता है, उसके आसपास रहमत का साया बना रहता है। फरिश्तों की मौजूदगी उसे हिम्मत देती है, सब्र सिखाती है और दिल को सुकून से भर देती है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल, घर और जिंदगी को ऐसा बना लें कि वहाँ फरिश्तों का नुज़ूल हो सके। कुरान की तिलावत करें, नमाज कायम करें, अल्लाह का जिक्र करें और गुनाहों से बचें।
यकीनन तब हमारी जिंदगी में भी वो रूहानी असर पैदा होगा जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी दिलाएगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के फरिश्तों की मौजूदगी का सच्चा एहसास अता फरमाए और हमारी जिंदगी को नूर, सुकून और बरकत से भर दे। आमीन। बच्चे किसी भी समाज और उम्मत का भविष्य होते हैं। जिस तरह की परवरिश उन्हें बचपन में मिलती है, उसी के अनुसार उनका चरित्र, सोच और जिंदगी का रास्ता तय होता है। इस्लाम बच्चों की तरबियत को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि बच्चा एक साफ कागज की तरह होता है जिस पर जो लिखा जाए वही उसकी शख्सियत बन जाता है। जब घर में फरिश्तों की मौजूदगी होती है, यानी वहाँ कुरान की तिलावत, नमाज, जिक्र इलाही और दीन की बातें होती हैं, तो उसका गहरा असर बच्चों और नई जनरेशन पर पड़ता है। ये असर सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि उनके दिल, दिमाग और रूह तक पहुँचता है। ऐसे माहौल में पले बढ़े बच्चे नेक, सलीकेदार, रहमदिल और अल्लाह से डरने वाले बनते हैं। बच्चों के दिल की पाकीज़गी पर असर। बचपन दिल की पाकीज़गी का दौर होता है। बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिल में नफरत, चालाकी और दुनियावी लालच कम होता है। अगर इस पाक दिल को रूहानी माहौल मिल जाए तो वो दिल और भी ज्यादा रोशन हो जाता है। जब बच्चे रोज घर में कुरान की आवाज़ सुनते हैं, नमाज पढ़ते हुए अपने माँ बाप को देखते हैं और अल्लाह का नाम सुनते हैं, तो उनके दिल में एक खास नरमी पैदा होती है। ये नरमी फरिश्तों की मौजूदगी के असर से होती है। बच्चे बिना किसी जबरदस्ती के इबादत की तरफ झुकने लगते हैं और उनके अंदर नेकी का जज्बा पैदा होने लगता है। आदतों और अखलाक पर असर। नई जनरेशन की सबसे बड़ी पहचान उनके अखलाक और आदतें होती हैं। अगर बच्चा गाली गलौज, झूठ और बुरे कामों वाले माहौल में पलता है तो वो भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर उसका माहौल रूहानी हो, जहाँ फरिश्तों की मौजूदगी हो, तो उसकी आदतें खुद ब खुद अच्छी बनने लगती हैं। ऐसे बच्चे बड़ों की इज्जत करते हैं, छोटे बच्चों से मोहब्बत करते हैं और झूठ फरेब से दूर रहते हैं। उनके अंदर शर्मो हया पैदा होती है, जो इंसान के ईमान की निशानी है। फरिश्तों की मौजूदगी दिल में ऐसी सफाई पैदा करती है कि बच्चा बुरे काम करने से खुद शर्म महसूस करता है। नमाज और इबादत की तरफ रुझान। बच्चों को इबादत की आदत सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा बचपन से नमाज देखता और पढ़ता है तो ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। फरिश्तों की मौजूदगी वाले घरों में बच्चे नमाज को बोझ नहीं समझते, बल्कि खुशी से नमाज अदा करते हैं। वो अपने माँ बाप की नकल करते हैं और सजदे में झुकना सीख जाते हैं। धीरे धीरे उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। यही मोहब्बत उन्हें बड़े होकर गुनाहों से बचाती है और दीन पर कायम रखती है। पढ़ाई और तालीम पर असर। रूहानी माहौल का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ता है। जिन बच्चों के दिल में सुकून होता है, उनका ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगता है। वो गुस्से, डर और बेचैनी से दूर रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बेहतर काम करता है। फरिश्तों की मौजूदगी से घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहता है। ऐसे माहौल में बच्चा आत्मविश्वासी बनता है, उसकी सोच साफ होती है और वो अच्छे फैसले लेने की क्षमता विकसित करता है। ये सब उसकी दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फायदेमंद होता है। मोबाइल और आधुनिक दौर के खतरों से बचाव। आज की नई जनरेशन सबसे ज्यादा मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के असर में है। अगर बच्चों को सही रूहानी माहौल न मिले तो वो आसानी से गलत रास्तों पर जा सकते हैं। लेकिन जिस घर में फरिश्तों की मौजूदगी हो, वहाँ बच्चों का ध्यान खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ जाता है। वो बेकार चीजों में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उनका दिल अंदर से मजबूत होता है। उन्हें ये एहसास होता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, इसलिए वो गलत चीजों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। डर और हिम्मत पर असर। बचपन में कई तरह के डर होते हैं। अंधेरे का डर, अकेलेपन का डर या जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों का डर। लेकिन जब बच्चे रूहानी माहौल में पलते हैं और फरिश्तों की मौजूदगी का असर महसूस करते हैं, तो उनके दिल से ये डर कम होने लगता है। उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह उनके साथ है। ये यकीन उन्हें हिम्मत देता है, सब्र सिखाता है और मुश्किल हालात में भी मजबूत बनाता है। ऐसे बच्चे जिंदगी की चुनौतियों का बेहतर तरीके से सामना करते हैं। माता पिता की जिम्मेदारी। बच्चों और नई जनरेशन पर फरिश्तों की मौजूदगी का असर तभी पड़ता है जब माता पिता खुद दीनदार और नेक हों। अगर माँ बाप नमाज की पाबंदी करें, कुरान पढ़ें और अच्छे अखलाक अपनाएं, तो बच्चे भी उसी राह पर चलेंगे। बच्चे बोलने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। अगर वो अपने घर में दीन का माहौल देखेंगे तो उनके दिल में भी दीन की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को रूहानी बनाएं। समाज और उम्मत पर असर। आज की नई जनरेशन कल का समाज और उम्मत है। अगर आज के बच्चे नेक और दीनदार बनेंगे तो कल का समाज भी बेहतर होगा।
फरिश्तों की मौजूदगी का असर सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी कौम पर पड़ता है। जब एक पीढ़ी अल्लाह से जुड़ी हुई हो तो वो समाज में अमन, मोहब्बत और इंसाफ को बढ़ावा देती है। ऐसे लोग गुनाहों से दूर रहते हैं और दूसरों के लिए रहमत बनते हैं। रूहानी सुकून और मानसिक सेहत। आज के दौर में बच्चों में तनाव, डर और मानसिक दबाव बहुत बढ़ गया है। स्कूल का प्रेशर, समाज का दबाव और दुनियावी मुकाबले ने उनकी मासूमियत को कम कर दिया है। लेकिन जिस बच्चे का दिल रूहानी माहौल में पलता है, वो अंदर से मजबूत होता है। फरिश्तों की मौजूदगी का असर उसके दिल को सुकून देता है, जिससे वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। वो छोटी छोटी बातों से ज्यादा परेशान नहीं होता और जिंदगी को सकारात्मक नजर से देखता है। एक रूहानी सबक। बच्चों और नई जनरेशन पर फरिश्तों की मौजूदगी का असर हमें ये सिखाता है कि असली तरबियत सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं, बल्कि दीन और रूहानियत के साथ होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी नेक, समझदार और मजबूत बने, तो हमें अपने घरों को दीन की रोशनी से भरना होगा। ये रोशनी ही वो नूर है जो बच्चों के दिलों में उतरकर उन्हें सही रास्ते पर चलने की ताकत देती है। फरिश्तों की मौजूदगी इस नूर को और ज्यादा बढ़ा देती है। बच्चों और नई जनरेशन पर फरिश्तों की मौजूदगी का असर बहुत गहरा और दूरगामी होता है। ये असर उनके दिल की पाकीज़गी, अच्छे अखलाक, इबादत की आदत, पढ़ाई में ध्यान, डर से आज़ादी और जिंदगी की सही दिशा के रूप में नजर आता है। जिस घर में रूहानी माहौल हो, वहाँ पलने वाले बच्चे सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं, बल्कि नेक मुसलमान भी बनते हैं। वो समाज के लिए रहमत बनते हैं और दीन की रोशनी को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों को दीन, नमाज, कुरान और जिक्र से रोशन करें, ताकि फरिश्तों की मौजूदगी का असर हमारी नई जनरेशन के दिलों में उतर सके। यही वो रास्ता है जो उन्हें दुनिया में कामयाबी और आखिरत में निजात दिलाएगा। अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को नेक, दीनदार और रूहानी बनाए, उनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और उन्हें फरिश्तों की रहमत का हकदार बनाए। आमीन।